हेलो एवरीवन, अ ग्रेट गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 6 कवर करेंगे आज हम हिस्ट्री एंड लैंग्वेज का, कवरिंग फ्रॉम द बुक बाय जोसेफ एम विलीज, ओरिजिन्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। Please keep on giving your nice comments on all the videos that you watch from my channel. That keeps on, giving me the boost to create more resources for you. चैप्टर 7 सेमेंटिक चेंज, यहाँ से शुरुआत करेंगे। चैप्टर 6 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। देयर विल बी सम क्वेश्चंस इन द एंड। सिमेंटिक थ्योरी क्या होती है? ये थ्योरी होती है मीनिंग से रिलेटेड थ्योरी। मीनिंग्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किसी को भी कुछ नहीं पता कि व्हाई डू वी कॉल अ रोज, बट वी डू। One cannot explain how meaning has changed without an adequate theory of how words have meanings. Unfortunately, of all the areas of linguistics, meaning is the least well understood. किसी को भी कभी भी बहुत अच्छे से समझ नहीं आ पाया है कि क्यों किसी वर्ड को उसी पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को. Not only, are linguists unclear about how a theory of meaning should explain what a word means, they are not even certain that when they ask what a word means, they know what they want to know. जानते भी नहीं है कि आखिर जानना क्या चाहते हैं. The meaning of the meaning has been debated at least since the time period of Plato, Aristotle, and the semanticists exploring that question in the last decade have raised more questions that they have answered. अगर हम पिछले डेकेड की भी बात करें तो क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आंसर्स कम आए. मीनिंग से रिलेटेड, मीनिंग किसी चीज़ का कैसे ओरिजिनेट हुआ, बहुत मुश्किल है ये जानना. ठीक है, जैसे कि फिजिक्स और बायोलॉजी में होता है, बाकी सभी साइंसेस में होता है, एक प्रोग्रेस हमें पता चलती है. लेकिन सिमेंटिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में सभी लिंग्विस्ट्स आज तक काफ़ी अनक्लियर हैं. अगर किसी को कोई वर्ड समझाना भी हो तो हम कैसे समझाते हैं? जैसे कि बॉय है, फॉर एग्जाम्पल, एनिमेट प्लस ह्यूमन प्लस मेल प्लस अडल्ट, ये सारी क्वालिटीज. लेकिन ये सारी क्वालिटीज उसी को समझाएंगे ना जिसको इन सभी वर्ड्स के मतलब पता हो. फिर उसके बाद एनिमेट वर्ड समझाने में बिजी हो जाएंगे, फिर ह्यूमन वर्ड, फिर मेल वर्ड, फिर अडल्ट वर्ड. तो वर्ड्स को समझाना भी एक मुश्किल काम है. वर्ड्स की एसोसिएशंस पता होनी चाहिए उसके लिए, राइट? तो लोग पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडल्ट, इसका क्या मतलब है? तो सभी कंपोनेंट्स को समझाना इज नॉट एन इजी जॉब. हम एट प्रेजेंट इन वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं ना, इसलिए हमें लग रहा है कि ये टफ नहीं है. ट्राई टू मेक दिस वर्ड अंडरस्टैंडेबल बाय सम वेरी लेमन पर्सन. एक ऐसा पर्सन जिसकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, अभी अभी कुछ वर्ड सीखे, क्या आप उसको समझा पाएंगे कि बॉय इज एनिमेट प्लस ह्यूमन प्लस मेल प्लस अडल्ट? सेकेंड क्वेश्चन रेज होगा, व्हाट इज ह्यूमन, व्हाट इज अडल्ट, मे बी व्हाट इज मेल, व्हाट इज एनिमेट, ये क्वेश्चंस भी रेज होंगे. फिर आप उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे एंड इट विल बी कंप्लीटली अ लॉस्ट थियरी. ऑन दी कॉन्ट्ररी, जब साइंटिफिक चीज़ों की बात करते हैं तो काफ़ी कंस्ट्रक्टेड सिस्टम मिलते हैं हमें, लेकिन वहाँ पर भी आपको फर्दर एसोसिएशंस करनी पड़ सकती हैं. यूक्लिड्स थ्योरी कभी तो पढ़ी होगी स्कूल में, स्कूल टाइम याद आ गया होगा. उन्होंने डिफाइन किया पॉइंट को, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. अब कोई पूछेगा आपसे कि पार्ट का क्या मतलब होता है, राइट? बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट, और ऑफ नो, और ऑफ हैज? पार्ट का क्या मतलब है, नो का क्या मतलब है, हैज का क्या मतलब है? ऐसे क्वेश्चंस रेज होंगे ना फिर. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक समवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड. हर लैंग्वेज में देखिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं. वी हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन, सब कैटेगराइज कैसे करते हैं? सिबलिंग्स. हंगेरियन हैज 4. बाटिया फॉर ओल्ड ब्रदर, डीसीएस फॉर यंगर ब्रदर, नेने फॉर ओल्डर सिस्टर, हग यंगर सिस्टर. हमारे यहाँ सिर्फ भाई बहन सिंगल वर्ड की बात की जाए. उसके बाद जब हम कैटेगराइज करते हैं तो बड़ा भाई बड़ी बहन बोलते हैं, सिंगल वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये बता रही हूँ मैं आपको अभी. Malay, on the other hand, has one word that covers not only siblings but cousins too. Saudara. हर लैंग्वेज में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स होते हैं मीनिंग्स के. दैट इज व्हाट सिमेंटिक थियरी इज. जैसे कि हमारी लैंग्वेज में आंट अंकल अलग वर्ड है, लेकिन सिंगल वर्ड पेरेंट्स है टू कवर फादर एंड मदर, राइट?
and children to cover both son and daughter. Nor do we have words to distinguish male and female cousin. We just say cousin. One word में कहते हैं तो cousin बोलते हैं. He is my cousin. She is my cousin. As we do to distinguish male and female siblings, उनको distinguish करते हैं brother और sister की तरह. लेकिन cousin के लिए singular word है. अब देखिए गर्ल का एग्जाम्पल लेते हैं. द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज द सेट ऑफ abstracted कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी शैल कॉल सेमेंटिक फीचर्स. सेमेंटिक फीचर्स होते हैं किस तरीके से आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं. राइट. गर्ल मस्ट इंक्लूड यंग एंड नॉट मेल. यहां पर मैंने माइनस का सिंबल यूज किया है टू डिस्टिंग्विश द क्लास दैट गर्ल नेम्स फ्रॉम द क्लासेस दैट विमेन एंड बॉय नेम. राइट. विमेन भी नहीं है, बॉय भी नहीं है, यंग है और माइनस मेल है. दिस इज द कैटेगरी. ट्री कैसे समझाएंगे? किसी को कॉन्क्रीट, लाइव, नॉन एनिमेट, मूव नहीं करता है. वेजिटेटिव, ट्रंक्ड. राइट. तो इस तरीके की चीजों से आप ट्री को समझा सकते हैं. कुछ और भी समझते हैं. ग्रामेटिकल मीनिंग समझते हैं. वॉट फॉर एग्जाम्पल इज द मीनिंग ऑफ डू इन ही डज नॉट नीड इट. हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी क्वालिटी को तो फिर भी किसी नए पर्सन को समझा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं, इनको हम फंक्शन वर्ड्स कहते हैं, उनको समझाना तो और मुश्किल काम है. ओके. डू इन ही डज नॉट नीड इट. टू इन ही वॉन्ट्स टू लीव. ऑफ इन सम ऑफ द पीपल लिव्ड. ऑफ बी इन ही वॉज बीइंग हेल्प्ड. राइट. बी का मतलब यहाँ पर. राइट. ऑफ हैव इन ही हैज गॉन. हैव का ही एक फॉर्म है ना, हैज. तो डज का मतलब किसी को समझाना बड़ा मुश्किल काम है. टू का मतलब किसी को समझाना मुश्किल काम है. इन का मतलब, ऑफ का मतलब समझाना मुश्किल काम है. बीइंग का मतलब, हैव का मतलब, हैज का मतलब. इन सभी ग्रामेटिकल कैटेगरीज को हम फंक्शन वर्ड कहते हैं, जिसकी कोई सिमेंटिक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती. फंक्शन वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में. कंटेंट वर्ड तो जो हमारी डिक्शनरी वोकैबुलरी में डे टू डे ऐड होते रहते हैं, चेंज हो सकते हैं टाइम टू टाइम. देखिए व्हाट्सएप एक कंटेंट वर्ड है जो कि शायद कुछ साल पहले तक नहीं था. गूगल एक कंटेंट वर्ड है जो कि कुछ साल पहले तक नहीं था. फंक्शन वर्ड्स फिक्स रहते हैं. राइट. आर्टिकल्स आपने कभी चेंज होते नहीं देखे होंगे. ऑक्सिलरीज, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस. कंटेंट की कैटेगरी में आते हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. इसके अलावा दो टर्म्स और हैं, पैरालिंग्विस्टिक्स एंड काइनेसिक्स. क्योंकि जो हम बोल रहे होते हैं उसका मतलब बहुत बार डिपेंड करता है किस तरीके से बोल रहे हैं. tone of voice, the speed we speak, or gestures or posture, how close we are standing to some person. Right. टोन ऑफ वॉइस से रिलेटेड स्टडी को पैरालिंग्विस्टिक्स बोला जाता है, और पोस्चर, जेस्चर और हाउ क्लोज, प्रॉक्सिमिटी, इन स्टडीज को काइनेसिक्स बोला जाता है. लैंग्वेज की सिमेंटिक चेंजेस की बात करें तो डिक्शनरीज का बहुत बड़ा रोल रहा है. The first and most obvious way to recover meaning would be to refer to old dictionaries. Unfortunately, the first dictionaries of English, शुरुआत में जो डिक्शनरीज बनी होंगी लैटिन में, फ्रेंच में या बाइलिंगुअल डिक्शनरीज, बहुत ज़्यादा उनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं. हमें सबसे मेजर रिकॉर्ड मिलता है सैमुअल जॉनसन की 1755 की डिक्शनरी का. ये ईयर, ये नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से. कुछ और इंपॉर्टेंट डिक्शनरीज भी देख लीजिए. विलियम केनरिक न्यू डिक्शनरी, जॉन एश द न्यू एंड कंप्लीट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड नोआ वेबस्टर कंपेंडियस डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1806. ये सभी नोट करिए. सिमेंटिक चेंज किस तरीके के होते हैं? एक चेंज होता है नैरोइंग. नैरोइंग का मतलब कि पहले एक वर्ड का मतलब बहुत वाइड था और अब थोड़ा सा नैरो हो गया. जैसे कि डियर. डियर का पहले मतलब हुआ करता था एनिमल. All animals, dear word was used, but अब आप जानते हैं कि dear word किस तरीके के एनिमल के लिए यूज होता है. It has been narrowed down to family of Cervidae. Narrow का opposite widening, the reverse of narrowing. Go का मतलब, for example, go का मतलब पहले हुआ करता था सिर्फ walk. Now go means any intended or directed moment or operation. Let us go somewhere. So you can go at any place in any moment for any project. Go for it.
We use go for it. It used to be only walk once upon a time. मेटाफर आप में से कई लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे, कैटेगरी से रिलेटेड है बेसिकली, नॉट द कन्वेंशनल मेटाफर दैट वी यूज इन लिटरेरी डिवाइसेस. वर्ड की कैटेगरी चेंज हो जाती है थोड़ी सी. देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू. द फॉर्म ऑफ अ वर्ड नेमिंग अ कैटेगरी विद अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रांसफर टू नेम अ सीमिंगली वेरी डिफरेंट कैटेगरी but one which shares the specific characteristic. grasp का पहले मतलब होता था अपने हाथ में, मुट्ठी में कुछ पकड़ लेना. grasp in your palm. grasp का मतलब एक grasp के मतलब की कैटेगरी अब चेंज हो गई है. Are you grasping the concept that I am trying to tell you? That way it is used now. It is now related to the understanding, not the physical grasping. फोर्थ कैटेगरी इज रिलेटेड टू शिफ्ट. कंप्लीट शिफ्ट हो जाता है. राइट, एग्जाम्पल देखते हैं. ब्यूरो. ब्यूरो का पहले मतलब होता था कॉरस वुलन क्लोथ ओवर अ डेस्क. एक डेस्क के ऊपर रखा हुआ एक छोटा सा वुलन कपड़ा, उसको कवर करने के लिए. ठीक है. उसके बाद हुआ ब्यूरो का मतलब डेस्क से ही होने लगा. डेस्क को ही ब्यूरो कहा जाने लगा. आजकल नहीं कहा जाता है. अब ब्यूरो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है जिसमें बहुत सारे डेस्क्स यूज होते हैं. राइट. सो ब्यूरो के मतलब किस तरीके से शिफ्ट होते गए बेसिकली, दैट इज व्हाट फोर्थ कैटेगरी वी कॉल इट शिफ्ट. अब आपके लिए एक सवाल. इन दिस सेंटेंस आई एम थिंकिंग अबाउट रेंटिंग अ मूवी फॉर टुनाइट्स पार्टी. which word is a content word? Thinking, about, or for. Next question. In this sentence, he doesn't go to the mall. It is expensive. Which word is a function word? Mall, expensive, both, mall and expensive, or is. जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताइए और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी. चैप्टर 8 सेमेंटिक चेंज इन इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट. हर चीज़ की नोट मेकिंग करिए और किसी ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो करिए इमीडिएटली. वहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलेगा. लगभग सभी टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपके लिटरेरी टॉपिक्स के लिए भी और फोनेटिक्स के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी. तो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, go and appear for it. This is the channel. You can see more than 300 questions are there which you can appear and make your preparation concrete. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ MCQ की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी. तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में. बस अब कुछ भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर. एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करके करिए ना. और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है. उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास. वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी उन सब रेस्पॉन्सेज को भी. अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए. वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए. कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का. अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस. तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए.